आज हम लोग इस वीडियो में कोण और स्फीयर से संबंधित कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम पर बातें करेंगे। कोण और स्फीयर, शंकु और गोला से संबंधित प्रश्न है, उस पर हम लोग बातें करेंगे और उसके साथ साथ जो है हम लोग उससे जो रिलेटेड प्रश्न है उस प्रश्न पर हम लोग जो है वर्क करेंगे। ये टॉपिक है, मैंने लिखा कोण एंड स्फीयर, मतलब शंकु और जो गोला है उस पर बातें करेंगे। ये जो है शंकु कैसा होता है पहले देखते हैं। ये जो शेप देख रहे हैं या ये जो शेप देख रहे हैं या ये जो शेप देख रहे हैं या ये जो शेप देख रहे हैं, ये सभी जो है कोण शेप है। CONE, कोण या शंकु। इस तरह की ज्योमेट्रिक आकार जो है उसको कोण या शंकु कहते हैं। आप जब ये गोल जो देखेंगे ये आपका जो है सर्कल के जैसे दिखता है, लेकिन 3 डायमेंशनल में जब इसको इस तरह से डेकोरेट कर देते हैं तो ये जो है स्फेरिकल शेप में दिखने लगता है। जैसे कोई भी सर्कुलर जो वस्तु है उसको जब रोटेट कर देंगे उसके डायमीटर के अराउंड में, तो उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, उसकी जो परिधि है, परिधि के द्वारा जो जनरेट होगा 3 डायमेंशनल फिगर, त्रिबिंब में जो तस्वीरें बनेगी वो बनेगी गोलाकार, अर्थात स्फीयर का बनेगा। तो ये मैंने स्फीयर के लिए दिखाया है और ये आपको मैंने शंकु के लिए, कोण के लिए दिखाया। जैसे आप लोग जब आइसक्रीम खाते होंगे तो आइसक्रीम जिस तरह के जो बर्तन दिए जाते हैं उसके साथ में उसको भी जो खा लेते हैं तो उसमें इसी तरह का जो है आपको मिलेगा। या बच्चे के जो बर्थडे का जो कैप है, वो कैप जो टोपी है वो इसी शंकु आकार का कैप रहता है, टोपी रहता है। उसके बाद आप अपने घर में देखते होंगे फनेल, जिससे कि पहले जो है बहुत पहले जो है लोग गांव में जो दिया जलाया करते थे, तो अभी भी बहुत सारे जगह गांव में दिया लोग जलाते होंगे, तो उसमें जो बोतल में तेल डालने के लिए जो है फनेल का यूज करता था, वो भी इसी शेप में होता है, शंकु के शेप में ही। ठीक है, तो शंकु के बारे में और गोला के बारे में मैंने एक पिक्चर्स बताया आपको, ऐसा होता है। अब जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग बातें करेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि आगे आने वाले 3 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये मैथमेटिकल पैसेज है, जिसको कहते हैं गणितीय पैराग्राफ कहिए इसको, ठीक है। और गणितीय पैराग्राफ दिया हुआ है, मैथमेटिकल पैसेज, और इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और इस पर बेस्ड जो है आगे प्रश्न जो है बनाना है। तो इसमें जो है इसमें 3 आइटम्स है जो इस पैसेज पर आपको पढ़ना है। जैसे आप कंप्रेंशन पढ़ते होंगे तो उसमें पैसेज दिया रहता है और उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर उस पर जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कोई बात नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। कहता 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार बर्तन को पानी से भरा जाता है। कोई बर्तन है, जैसे बाल्टी देखते हैं तो वो जो जनरली रहता है उसको कहते हैं शंकु के आकार का ही, लेकिन उसको जो कहते हैं फ्रस्ट्रम कहते हैं। बाल्टी में क्या होता है कि जो आप लोग अपने दादी परदादी या अभी भी आप लोग अपने घरों में देखेंगे तो इस तरह से जो है बाल्टी रहती है, ऐसे ऐसे, और एक जो है डंडी रहता है, ऐसे करके इसको पकड़ के, जो डंडी है इसको हाथ में से लगा लेते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और इसी में पानी देते हैं।
तो इसको जब डॉटेड करके नीचे मिलाइएगा, इमेजिन कीजिएगा, तो ये शंकु के शेप में होता है। ठीक है, इसको हम लोग वाटी कहते हैं और इसके लिए फ्रस्टम शब्द यूज किया जाता है इस यहाँ तक के लिए। तो ये कहता है क्या कि एक जो है आपके पास क्या है, बर्तन है, और बर्तन का आकार क्या है, शंकु आकार। दैट मीन्स जो बर्तन है वो किस शेप का है, कौन शेप का है, वो शेप उसका क्या है, कौन शेप का एक बर्तन है। ये बर्तन है कौन शेप का। ठीक है, अब कहता कि उसमें जो है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार बर्तन पानी से भरा जाता है। एक गोले को पानी में उतारा जाता है। एक गोला है और उसके जो इसमें जो है ना डाला, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे गेंद हो गया, कुछ है उसको उसमें जो है ना डालता है पानी में। ठीक है, तो ये जो गोल जैसा जो गेंद है उसको क्या कर रहा है, पानी में डाल रहा है, इसके अंदर में जाएगा। ठीक है, यही कर रहा है इसमें, पानी में एक गोला गेंद है, उसको पानी में, एक गेंद है उसको पानी में डाल दिया। किसके पानी में, ये जो शंकुकार का जो बर्तन है उसके पानी में। तो गोले को पानी में उतारा जाता है और गोले का आकार ऐसा है कि बर्तन की दीवारों को स्पर्श करता है। मतलब जो भी गोला है वह जो है, जो बर्तन की जो दीवार है, जैसे ये दीवार हो गया, ये दीवार हो गया, उसको स्पर्श करता है, गोल स्पर्श करता है। और यह मात्र डूबा हुआ है, और कहता है कि डूबा हुआ नहीं, मात्र डूबा हुआ है। जैसे कभी कभी क्या था, कुछ लोग डुबकी मारता है पानी में और उसकी जो टिक्की है वो पानी में दिखते रहता है और पूरा शरीर पानी के अंदर में इमर्स रहता है, मर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है। वैसे ही कहता है मात्र डूबा हुआ है। इसका मतलब उसका जो ऊपर वाला जो होगा, एक बिंदा जो होगा, एक पॉइंट जो होगा, वो जो है फ्लोट करता होगा, दिखता होगा। ठीक है, मात्र मतलब एक पॉइंट ऐसा होगा जो उसके सरफेस पर, जो वाटर के लेयर का जो सरफेस है उस लेयर पर वो होगा, मात्र डूबा हुआ का तात्पर्य यहाँ ये होगा। इसको मैं स्पेसिस को इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इसमें क्या कहता है, a canonical vessels of radius 12 centimeter and height 16 centimeter is filled with water. A sphere is lowered into water and its size is such that it touches the sides of the vessel and it is just immersed. कहता है जस्ट इमर्स्ड है, मतलब डूबा बहुत अंदर तक नहीं, जस्ट डूबा हुआ है। दैट मीन्स उसकी जो टॉप का जो पॉइंट्स होगा उस गोला का, वो फ्लोट जो करता होगा उसमें एक बिंदु जो होगा उसके उस वाटर के जो सरफेस है, जो लेयर है, उस लेयर पर जो वो इक्विवेलेंस हो गया, उसके सब बराबर में होगा, बराबर लेयर में होगा। ये हो गया आपका इंग्लिश में से। एक कैनिकल वेसल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उस वेसल की हाइट 16 सेंटीमीटर है, और एक स्फीयर उसमें लोवर्ड किया जाता है, डाला जाता है इनटू वाटर में, एंड इट्स साइज, इसकी आकार इस तरह से है कि यह जो है वेसल्स की जो साइड्स है उसको टच करता है और इट इज जस्ट इमर्स्ड, और वो जो क्या है जस्ट जो है डूबा हुआ है। अब इस पर जो है 3 प्रश्न दिए हुए, अगर आप इसको समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं, you can solve this question easily, otherwise it is very difficult for everyone. अब बातें हम लोग प्रश्न करते हैं, तब फिर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे, जब बना लेंगे तब क्या प्रश्न है नहीं है। तो सिंपली पर इसके मैकेनिज्म को समझें। मैकेनिज्म क्या है, एक जो है शंकु आकार का क्या है, एक बर्तन है। दैट मीन्स जो पॉट है, जो बर्तन है, उसका जो शेप है वो क्या है, कौन शेप है, अर्थात शंकु आकार का। इसे शंकु आकार बर्तन के बारे में कहते हैं। उसमें जो है गोलाकार आकार का जो एक गेंद गिराया जाता है। तो जो नई स्ट्रक्चरिंग जो हो रही है उसके हिसाब से कह रहा है कि जो गोला है वह इस कदर है कि ये इसका मान लीजिए यहाँ पर है सरफेस, ये रेडियस है इसका कोन का, और ये कोन की जो है ये है, ऐसा कोन दिया हुआ, ये मैंने आकार के रूप में दिया, इसका बेस है ये कोन का, और ये नीचे में जो देख रहे हैं इसका टॉप है, जिसको कहते हैं कोन का, और ये जो देख रहे हैं इसके अंदर में एक गेंद जो है गिराया जाता है, और गेंद जो है उसका जो टॉप है इसी पॉइंट पर है,
मतलब यहाँ पर जो गेंद का टॉप है और गेंद कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये गेंद है इस तरह से, यहाँ भी स्पर्श करता है, यहाँ भी स्पर्श करता है, और टॉप का जो लेयर है उस लेयर को भी स्पर्श करता है। ये चीजें इसमें दिया हुआ है। अब बातें हो रही है कि जो स्फेयर है, जो गोला है, वो कंप्लीटली मर्ज कर गया है, और जो यहाँ पर जो है वो क्या है, टॉप में दिखता है हल्का सा पॉइंट हुए, ठीक है। इसे जस्ट इमर्स्ड लिखा है, मतलब डूबा हुआ, लेकिन जस्ट डूबा हुआ है। और ये जो है एक साइड कौन का यहाँ स्पर्श करता है, एक साइड यहाँ पर। ये आपका हो गया डायग्राम, जिस डायग्राम की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो प्रयास करेंगे, और उसमें देखेंगे हम लोग इसका रिजल्ट किस तरह से आता है, ठीक है। अब बात हो रही है गोला का। पहले गोला के बारे में हम लोग जाने हैं, गोला है क्या। गोला जो है ना, कोई वृत्त है, जैसे वृत्त है, इसका मान लीजिए एक डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर में क्या करेंगे कि यहाँ पर से इसको इसी डायमीटर के अराउंड में ऐसे ऐसे करके घुमा देंगे। तो घुमाने के बाद जो इसका सरकमफ्रेंस है, उसका जो बिंदु पथ जो होगा, वो जो जनरेट करेगा जिस सरफेस को, पूरे सरफेस को इंक्लूड करके उस आकार को, शेप को स्फेरिकल शेप कहेंगे। क्या कहेंगे, स्फेरिकल शेप कहेंगे। तो स्फेरिकल शेप जो होगा, ये स्फेरिकल शेप का होगा। तो स्फेयर जो होता है उसकी जो त्रिज्याएं होती है सभी क्या होती हैं, बराबर होती है। मान लीजिए गोला है, तो इसकी ये त्रिज्या, 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 सभी त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। वैसे ही जैसे कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, वैसे ही किसी गोले की सभी त्रिज्या क्या होंगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। कैसे, जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या समान होती है, वैसे ही गोले की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। रेडियाई ऑफ ए स्फेयर्स आर इक्वल। जो स्फेयर्स होते हैं, जो गोलाकार शेप के बॉडी रहते हैं, उसकी जो त्रिज्याएं होगी वो सभी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो गोला की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, अर्थात यहाँ जो भी देखते सब बराबर है, ठीक है। अब हम लोग बातें करेंगे गोला के आयतन पर। तो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। और गोला का जो सरफेस है, जो पूरा सरफेस है, जो सतह है, जो उसका पृष्ठ है, तो पूरी पृष्ठ उसकी वक्र पृष्ठ होती है। गोला जो है उसकी पूरी पृष्ठ क्या होगी, वक्र पृष्ठ होगी। तो उसके वक्र पृष्ठ या गोला के जो है पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हो गया। कोई गोला अगर है, ये गोला है मान लीजिए, गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल और वो वक्र है, कर्व्ड है, जो गोला स्फेयर होती है उसकी पूरी जो एरिया होती है कर्व होती है। तो कर्व सरफेस का है या पृष्ठ सरफेस का है या लेटरल सरफेस का है, कुछ भी के गोला के लिए बात एक ही होती है गोला के लिए, ठीक है। क्योंकि गोला गोल है, उसके चारों तरफ का एरिया की बात करेंगे तो वही होगी। टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे गोला का वही होगी। लेटरल सरफेस एरिया करेंगे गोला का बात वही होगी। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे गोला का वही होगा। गोला के लिए अलग अलग नहीं होगा। हाँ, जब हेमिस्फीयर होगी, जब गोलार्ध होगा, आधा गोला होगा, तब उसे चेंज होगा। लेकिन अगर गोला रह दिया हुआ तो उसमें समझेंगे उसका कंप्लीटली जो भी सरफेस है वो क्या है, कर्व सरफेस है, ठीक है। ये पूरी कंप्लीटली कर्व सरफेस, उसकी एरिया जो होगी 4 पाई r स्क्वायर होगा। इसकी आयतन कितनी होगी, 4/3 पाई r क्यूब। ये मैंने गोला के बारे में बताया। अब कोण के बारे में देखिए। अगर कोई कोण है, ये मान लीजिए कोण है जो देख रहे हैं, ये कोण है और ये जो है आपका दिया हुआ कोण है। ये जो है हाइट हो गई किसकी, इस कोण की। ये जो है रेडियस हो गया, त्रिज्या इसके कोण के जो बेस है, आधार जो उसकी। और ये जो L है ये इसकी तिरछी हाइट होगी, ठीक है। तिरछी हाइट मतलब स्लैंट हाइट, जो इधर से देख रहे हैं ये भी हाइट ही है, लेकिन तिरछी हाइट है, सीधी हाइट नहीं, सीधी हाइट ये है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो L² = h² +
आर स्क्वायर। यहाँ पर जो रिलेशन स्टेब्लिश्ड है किसके बीच में, एच आर एल में। क्या स्टेब्लिश्ड है, रिलेशन जो स्टेब्लिश्ड है कि एल का जो वर्ग होगा रिमेनिंग टू जो इसका जो दिख रहा है आपको डेटा दैट इज एच और आर, इसके वर्ग के योग के समान होगा। दैट मींस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ एच हाइपोटेन्यूज नहीं है, यहाँ एच हाइट ऑफ द कोन है, कोण की यह ऊंचाई है, और आर उस कोण के आधार की त्रिज्या है, और एल उस कोण के स्लैंट हाइट है, मतलब तिरछी ऊंचाई है ये। तो ये इसके बीच में रिलेशन होगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये मतलब हुआ कि किसी कोण की तिरछी जो ऊंचाई होती है उसका वर्ग उस कोण के मतलब उस शंकु के जो ऊंचाई है उसके वर्ग प्लस उस शंकु के आधार की जो त्रिज्या है उसके वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात इन ए कोण द स्क्वायर ऑफ द स्लैंट हाइट is equal to the sum of the square of the height of the cone and radius of the base of the cone। उस कोण की जो बेस की जो है रेडियस के स्क्वायर के और उसकी जो हाइट है उसके स्क्वायर के जब जोड़ेंगे तो किसका होगा, उसकी जो स्लैंट हाइट होगी उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ये जो हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया इसमें कोण में। अब क्या है कि कोण का जो है एरिया, देखिए कोण के एरिया के बारे में बात करते हैं। इस कोण के जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें क्या होगा, जो बेस का जो एरिया है, कोई कोण है उसका जो बेस का एरिया होता है प्लेन होता है, ये जो नीचे जो देखेंगे प्लेन होगा, तो प्लेन जो होगा उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जो बेस होगा कोण का जो बेस होगा एक सर्कल के रूप में होगा, और ये क्या होगा, प्लेन होगा, ये कर्व नहीं होगा, और ये कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसका जो कोण का जो होता है लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस मतलब कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब बगल वाला, नो ऊपर नो नीचे, लेफ्ट राइट, तो इधर का क्षेत्रफल इधर का क्षेत्रफल। तो ये जो है लेफ्ट राइट की जो बातें होगी, पार्श्व की जो बातें होगी, इसी से बना है लेटरल। तो लेटरल सरफेस का जो एरिया होगा वह क्या होगा, वह पाई आर एल के बराबर होगा, पाई आर एल। और टोटल सरफेस की जब एरिया की बात करेंगे, when we are going to talk about the total surface area of a cone, that means we should include the area of lateral surface as well as area of the base of the cone। उसमें क्या करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया की जब बात करेंगे तो उसकी जो बेस है उसका एरिया पाई आर एल, और उसका जो कर्व है, जो वक्र है या जो पार्श्व है उसके जो क्षेत्रफल होंगे वो पाई आर एल होगा, और जो उसके बेस है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का, दोनों को जोड़ देंगे तो होगा टोटल सरफेस एरिया। अर्थात संपूर्ण, टोटल मतलब संपूर्ण, सरफेस मतलब पृष्ठ है, क्षेत्रफल एरिया क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये पाई आर एल क्या है, ये पाई आर एल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये पाई आर स्क्वायर ये क्या है, किसी कोण का जो है समतल वाला जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है, या इसको आधार का क्षेत्रफल, कोण के आधार का क्षेत्रफल जो है ये दोनों मिलकर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया आपका कंसेप्ट कोण का। अब कोण के लिए वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो कोण का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वहां पर क्या होगा कि जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे, पाई स्क्वायर कर दिए तो इसका क्षेत्रफल हो गया, इसके हाइट से गुणा कर दिए, वॉल्यूम निकल गया। अगर ये ये सिलेंडर से रहता तब क्या होता, इस तरह से अगर मान लो यहाँ पर इसी इमेज करके सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, तो सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच होता सिलेंडर का एरिया पूरा का, और ऐसा ऐसा जो एक मैंने सिलेंडर बना ऐसा ऐसा 3 सिलेंडर का जो है आयतन के बराबर होता है ये, तो इसीलिए इसका 1/3 हो जाएगा, ये सिलेंडर का 1/3 हो जाएगा इस तरह के जो बनेंगे कोण, इसीलिए इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं। तो मतलब कोण और सिलेंडर के बीच के यही रिलेशन है वॉल्यूम में, कि जो सिलेंडर का आयतन होगा उसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा इस तरह के जो कोण उसमें एग्जिस्ट करेगा, जो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका किसका, ये हो गया कोण का मतलब शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर बताया ये सभी बातें जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन है या बेसिक टूल्स है, जिस टूल्स को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे
इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए। उसी के लिए हमने इन सभी बातों को बताया है। अब आगे हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, पहला का तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस तरह का बनाया गया है, उसमें पूछते गोला का त्रिज्या क्या होगा, जो उसको गोला उसमें डाला गया है। उसके बाद अगला देता है पानी निकल जाने ओवरफ्लो के बाद बर्तन में कितना पानी बचेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बर्तन के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। तो अगर एक आप केवल जान जाते हैं गोले की त्रिज्या क्या निकलेगी, तो फिर आप प्रश्न को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। केवल गोले की त्रिज्या क्या होगी ये अगर आप निकाल लेते हैं, दैट मींस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इजीली। तब ये आप आसानी से सब प्रश्न को इसके जितने भी है उसको आप बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए आपके पास जो दिया हुआ है कोण वो कुछ इस कदर है, ठीक है, और उसमें जो गोला आपका कुछ इस कदर दिया हुआ है। ये जो सरफेस देख रहे हैं ये इस तरह से यहाँ सेंटर है कोण का, और जो गोला है उसका सेंटर यहाँ है, इसको यहाँ मिला दिए, इसको यहाँ मिला दिए। अब ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये भी इधर 90 डिग्री होगा, ये भी इधर 90 डिग्री, ये भी इधर 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये मैंने बताया कि जो ये जो देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि ये जो होगा 90 डिग्री होगा, ये यहां से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, यहां से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, ये यहां से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से लेके इस 90 डिग्री, फिर इस पट्टी साइड पर 90 डिग्री, और ये भी जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये जो उसका बेसिक आइडिया चुके। मान लीजिए हम लोगों ने इसको माना, क्या माना, हम लोगों ने माना कि जो त्रिज्या इसकी जो है रेडियस जो है गोले की, सॉरी गोले की जो केंद्र है वो है, और कोण का जो कोण है उसका नाम हमने दे दिया, मान लीजिए m दे दिया, और ए बी सी हमने माना ये क्या है, ए बी सी जो है एक मतलब जो कोण है ए बी सी, ये कोण मतलब ये शंकु है, ए बी सी शंकु मान लिया हमने, उसका जो शंकु का केंद्र है उसको हमने m मान लिया, जो उसके बेस का जो सेंटर है। उसके बाद जो है जो स्फेयर में डाले थे उसका केंद्र ओ मान लिया, सेंटर ओ मान लिया, और लाइन हमने खींच दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कुछ है नहीं, इजी है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जो बड़ी आर जो है मान लिए किसका त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या एम बी बड़ी आर है, जिसे एम बी इज इक्वल टू बड़ी आर, और ये आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया हुआ कि जो गोला है जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मतलब हो गया m इंटू ए, तो इसमें दिया हुआ है एम ए इज इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल एच, और ये बराबर दिया 16 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ, इतना इक्वल टू कितना है 16 सेंटीमीटर। जो एम ए इसकी जो हाइट है कोण की वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर। अब क्या है कि अगर हमें पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कि पता चल जाए कि इसकी त्रिज्या जो है गोला की क्या है, तो वही तो पूछ रहा है। तो गोला की त्रिज्या मान लीजिए आर है, तो ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, ये जो है यहां से लेके ये भी आर होगा, यहां से लेके ये भी आर होगा, यहां से लेके ये भी आर होगा। मान लीजिए इसको नाम कुछ दे दीजिए, एम एन पी दे दीजिए। तो ओ एन ओ एम ओ पी ये जो तीनों है रेडियस होंगे गोला के, और तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। अब गोला पर जो ये लाइन है एक स्पर्श रेखा के रूप में है, टेंजेंट के रूप में है, वैसे ही इस गोला पर जो ए पी बी जो है यह लाइन टी पर टेंजेंट के रूप में, टेंजेंट का स्पर्श पॉइंट के रूप में है, वैसे ही ए एन सी में पॉइंट एन जो है इस गोला के लिए क्या है टेंजेंट है, इस गोला के लिए टेंजेंट है। तो स्पर्श रेखा जो होती है, जब मान लीजिए कोई वृत्त है तो उस पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसका जो त्रिज्या होगा उस पॉइंट के लिए उस पर वो लंब होती है। इसी आधार पर हमने बताया कि ये भी 90 डिग्री, 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 ठीक है।
क्या होता है, किसी वृत्त के त्रिज्या उस वृत्त के स्पर्श रेखा के बिंदु पर लंब होती है। जैसे ये क्या है, एक वृत्त है और उस पर एक स्पर्श रेखा है, जिस पॉइंट पर स्पर्श करता है उस पॉइंट पर हम लोगों ने रेडियस को मिला दिया। तो वहां पर हम लोग देखते हैं वह रेडियस, वह त्रिज्या उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होती है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल को फॉर्म करती है, 90 डिग्री को बनाती है। कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल को बनाती है, अर्थात 90 डिग्री बनाती है। ये जो था बेसिक आइडियाज था जिस पर हम लोग चर्चा करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब सिंपल बातें हैं, ये सब बेसिक आइडियाज जब रहेंगे तभी इस तरह के प्रॉब्लम आप बना पाएंगे। अब बातें हैं कि ये जो देखते हैं APO, वह एक क्या है, वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल ट्रायंगल AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AOP। दूसरा जो है हम लोग ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल AMB। अब इसमें कुछ कॉमन एंगल्स है जो दोनों मौजूद है। जैसे देखिए ये एंगल 90 डिग्री इसमें मौजूद है और इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल दोनों कॉमन है। जैसे ये ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जब ये कॉमन है तो क्या होगा, यह एंगल, ये जो देख रहे हैं यह एंगल खुद के बराबर हो जाएगा, क्योंकि छोटका ट्रायंगल में ये है और बड़का ट्रायंगल में क्या है आपका, बड़का ट्रायंगल में भी यही है। जैसे APO में एंगल A जो है खुद जो है AMB में एंगल A के बराबर है, मतलब दोनों ट्रायंगल में, ये छोटा वाला भी ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला भी ट्रायंगल में एक कॉमन है ये वाला एंगल, और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। थर्ड एंगल बचा क्या, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये जो शेष एंगल ये जो बचा आपका ये इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा कर दिया। ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल 90 है, ये भी 90 के बराबर होगा, ये एंगल खुद इसके बराबर है। अब जब सिंगुलर जो दो ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का क्या है, सिमिलर है। जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर है। जो छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। अब करना क्या है, तो उसमें जो एंगल जिसके बराबर हो उसके अपोजिट साइड्स ले लेंगे। तो देखिए ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड में क्या है, OP है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले OP ही ले लिए। तो इस एंगल के लिए OP लिए, फिर इस एंगल के छोटा के लिए बड़ा ट्रायंगल में इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, साइड MB हो जाएगा, तो OP बटे MB हो गया। वैसे ही फिर क्या करेंगे हम लोग, ये तो हो गया। अब हम लोग लेंगे ये ले लिया हम लोगों ने OA ले लिए। तो OA छोटा वाले के लिए क्या ले लिए हम लोग ने, OA लिए, OA और इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री वाले के लिए क्या आ जाएगा, AB। तो OA बटे AB हो गया। अब हम लोगों के पास दिया हुआ क्या दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये जो है आपका जो हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो AB कितना होगा, तो जैसा जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, MB स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 पर स्क्वायर, MB कितना 12 है, 12 पे स्क्वायर दीजिए, और MA कितना है 16, 16 पे स्क्वायर दीजिए। बरवारे 44 से 16 16 9 2 56, अर्थात ये 400 हो गया आपका। ठीक है, जोड़ेंगे 400 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल टू 400, तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20। AB इक्वल टू कितना निकला आपका 20, 20। ये कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर जो है आपका AB निकल गया, AB। अब यहाँ पे सबको पुट कर दीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, OP क्या है,
मान लीजिए कि जो स्फेयर से जिसका त्रिज्या निकालना है वो आर है, आर 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 तीनों बराबर है, आर हो गया बटे एम बी कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 लिख दीजिए आप, इज इक्वल टू ओ ए कितना है, ओ ए नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ कितना एम बी, ए एम दिया हुआ, तो ए एम कितना है यहां से लेके आओ, तो ए एम जो है आपके पास दिया 16 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या कितनी है आर, तो पूरे 16 सेंटीमीटर में आर को घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 घटा आर बटे ए बी अभी तुरंत निकाला हम लोगों ने 20, ये 20 हो गया आपका। तो फिर इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, इसको कैंसिल कीजिएगा, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 4 5 जा 20 कट गया। अब कोना कोनी गुना कर दिए, 5 गुना आर कितना हो जाएगा 5 आर मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 3 गुना 16 16 48 माइनस 3 आर। अब क्या करेंगे, ये 5 आर ये माइनस 3 आर ऊपर तीसरी पट्टी लेते आइए, 5 आर जोड़ 3 आर बराबर 48, अर्थात 5 3 8 आर बराबर 48, आर इज इक्वल टू 48/8, आर इज इक्वल टू कितना होगा डिवाइड कीजिए 8 छाके 48, इसको काट दीजिए 6 बार में, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर जो हो गया इसकी त्रिज्या हो गई, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो हमने कंग्रुएंसी के आधार पर बताया। अगर मान लीजिए कंग्रुएंसी के कंसेप्ट में ज्योमेट्री में किसी को दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट में बता देता हूं। ये तो हो गया आपका बाय यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या सिमिलरिटी प्रॉपर्टी फ्रॉम ज्योमेट्री टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बट we can solve this question by using other approach या other techniques। तो अब हम लोग दूसरा जो अप्रोच यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच। तो हम लोग देखते हैं, ये तो एक तरीका से, दूसरा तरीका से हम लोग देखते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच से बनाते हैं इसको। देखिए आपके पास जो दिया हुआ है ये फिगर है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एंगल जो आपका है यहां पर जो मान है ये अल्फा है, तो आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी दिया हुआ आपका, इसके लिए जो है परपेंडिकुलर ये होगा, ये tan अल्फा इज इक्वल टू एम बी बटे आपका क्या हो जाएगा एम बी बटे एम, दिया हुआ आपके पास एम बी कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर और एम कितना 16 सेंटीमीटर, काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 हो गया, ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 3/4, ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू 3/4, tan अल्फा इक्वल टू 3/4 हो गया, ये निकल गया आपका। अब इसमें क्या है, अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन अल्फा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/4, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 तिया 9 4 चौके 16, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 16 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आपको 16 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अर्थात कितना हो जाएगा इधर से 9 इधर लाइएगा 16 9 25 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/25, अर्थात साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ पर साइन अल्फा का मान कितना आया 3/5 आया। एक अप्रोच से हम लोगों ने किया कि साइन अल्फा का मान कितना आ गया 3/5 आ जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच से अगर tan अल्फा दिया हुआ है आपके पास तो साइन अल्फा का वैल्यू निकल गया 3/5 निकल गया, ये 3/5 निकल गया। साइन अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 3/5
5 निकल गया, 3/5 निकल गया साइन अल्फा का मान। ठीक है, अब इस अप्रोच से क्या करेंगे हम लोग, ये साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 लिख लिए। अब ये छोटा सा जो ट्रायंगल देख रहे हैं AOP, ये और तरीका से भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा 3/4 है, तो ये मैंने एक अलग तरीका बताया, फिर इस तरीका से भी निकल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3 है इसका ये, और 4 हो जाएगा बेस, तो ये 5 हो जाएगा। ये मान लीजिए अल्फा है, तो साइन अल्फा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, 3/5 यहाँ से निकल जाएगा 3/5। चूंकि ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसके हिसाब से अगर tan अल्फा को अरेंज कीजिएगा किसी हाइपोटेन्यूज किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सम कोण त्रिभुज में जब करेंगे, ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, तब साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 होगा। क्योंकि 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर वर्ग लीजिएगा तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो इस अप्रोच से भी इसका साइन अल्फा का मान 3/5 होगा। ये आप मैंने डायरेक्ट करके बताया कि ऐसे आप डेरिवेशन से कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर चाहे साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फिगर देख रहे हैं आप यहाँ पर, इस पर अब आइए, यहाँ पर जो है ना आपके पास साइन अल्फा दिया है, कितना है, साइन अल्फा इक्वल टू दिया हुआ आपका 3/5, और इस फिगर में जो साइन अल्फा होगा ये अल्फा है, तो इसके लिए r/ये हो जाएगा, मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो r लिख दीजिए इसको, r/, कितना हो जाएगा, इसके साइन अल्फा को बराबर करेंगे r/, जो हाइपोटेन्यूज है इसके लिए हाइपोटेन्यूज OA होगा, r/OA लिख दीजिए, r/OA लिख दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 5r इक्वल टू 5r इक्वल टू कितना, 5 गुना 8 5r हो जाएगा, इक्वल टू 3OA। OA को क्या लिख सकते हैं हम लोग, OA को हम लोग लिख सकते हैं, पूरे यहाँ दिया हुआ है, कितना है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर में एक रेडियस को यहाँ पूरे यहाँ 16 सेंटीमीटर, इसमें इसको घटा देंगे तो वही निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका r। तो इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा 16 हो गया, माइनस 3r हो जाएगा, 5r इक्वल टू 48 माइनस 3r, इधर से इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा 5r जो 3r इक्वल टू 48, 5 3 8r इक्वल टू 48, और r इक्वल टू 48/8, इसको काट दीजिए, 6 बार में 6 सेंटीमीटर हो गया। दैट मीन्स यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द वेरियस मेथड्स। आप जो है इस प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपने किस अप्रोच से इसको सीखा बनाने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो अप्रोच से लगे आपको बेस्ट, जिससे आप बना सकते हैं उसको बनाइए, और सबसे बनाइएगा तो और अच्छा है कि इससे क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब फिर क्वेश्चंस देखते ही आप जो है रिजल्ट पर पहुंच जाइए क्या होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस इस स्तर से बिल्डअप हो जाता है कि यू कैन डू एनी प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल। तो इसमें तो हम लोगों ने देखा है, इसका जो रिजल्ट आया 6 सेंटीमीटर आया, वो हम लोगों ने बनाया, जो गोला था उसका 6 सेंटीमीटर रिजल्ट आया। अब आगे का था कि पानी निकले जाने पर ओवरफ्लो के बाद बर्तन में कितना पानी बचेगा। जैसा कि आपने देखा कि जो गोला था उसके अंदर में जब डूब गया, डूबने के बाद पानी का फ्लो हुआ, चूंकि पानी बर्तन से डूबा हुआ था, तो शेष जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, 1/3 पाई बड़ी R स्क्वायर बड़ी H माइनस 4/3 पाई छोटी R क्यूब। ऐसा इसलिए मैं लिखा क्योंकि जब से छोटा गोला को इसमें डालेंगे तो पानी फ्लो होगा, ऊपर निकलेगा, तो छोटा का गोला का जो त्रिज्या है वो कितना है, R है, और बड़का गोला का त्रिज्या बड़ी R है। बड़का गोला का तो कोण का त्रिज्या जो है बड़ी R है, और हाइट जो है इसका हम लोग मान लेंगे H, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H माइनस 4/3 पाई R क्यूब। ये जो जगह रिमेनिंग जो होगा, जो बचा हुआ वॉल्यूम है किसका, वाटर का, वो वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको पुट अप कर दीजिए मैथमेटिकली। इसमें पहले कॉमन ले लीजिए, ज्यादा बेटर है। ये पाई है, ये भी पाई है, कॉमन हो जाएगा। 3 नीचे है, 3 नीचे भी है, तो पाई/3 कॉमन हो गया आपका, पाई/3 कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट, यू हैव लेफ्ट R स्क्वायर H माइनस 4 छोटी R
क्यूब। ये आपके पास बचेगा जब कॉमन आप ले लेंगे π/3, तो πr² h माइनस 4πr क्यूब, क्योंकि जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 πr क्यूब होता है और जो कोन है उसका वॉल्यूम 1/3 πr² h होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसको क्या बनाएंगे π/3 और हम लोग क्या कर देंगे इसको, r है, बड़ी r दिया हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 पे स्क्वायर, बड़ी h कितना दिया है 16 देंगे इसको सिंपली, -4 देंगे और हमने अभी तुरंत निकाला ये 6 क्यूब। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो π/3, अब इसको कॉमन इसमें भी आएगा, देखिए 6 क्यूब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है ना जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 6 × 6 कॉमन ले सकते हैं, इसमें 6 क्यूब है, 6 क्यूब है तो 6 × 6 इसका कॉमन ले लीजिए और इसमें 12 स्क्वायर है तो इसमें 6 × 6 छुपा हुआ है तो बचेगा कितना 2 × 2, इसका 2 × 2 बचा और इसका 6 बच जाएगा। तो कहने का बड़ा मतलब हुआ हमने जब ऐसा कॉमन लिया 6 × 6 तो क्या इसका बचा, इसका बचा 2 × 2, फिर इसका 16 हो गया -4 और ये 6 क्यूब में 6 × 6 निकल बचेगा 1 × 6, ये हो गया। फर्दर जब हम लोग कॉमन लेते हैं इसको काट दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, π/2 × 6। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, 4 × 6 है, ये -4 × 6 है, ये -4 × 6 है। तो इसमें फिर कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है आपका 4 जो है ये इसमें कॉमन हो जाता है, फिर ये 2 इससे कॉमन हो जाएगा, ये 4 इधर निकल गया और 2 8 निकल जाएगा, इससे 8 इससे और इससे 4 × 8 इधर 3 बचेगा और इधर जब 8 लीजिएगा 16 चौके 64 है, 64 में 8 भाग दिया 8 बचेगा, 24 इसमें 8 से भाग 3 बचेगा, तो 8 घटा 3 बचेगा। अगर 8 कॉमन ले लेते तो 8 कॉमन हो जाएगा और इधर बचेगा 8 - 3। तो इसी को हम लोग जब लिखेंगे π/2 × 6 × 8 × 5, कैलकुलेट कीजिए 6 × 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 40 × 2 = 80, 80 × 6 = 48, तो क्या हो जाएगा 480 π सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml वाटर का। मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, जो उसका जो कैपेसिटी जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका 480 मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 480 ml हो जाएगा। ठीक है, ये जो हो जाएगा इसका वॉल्यूम में जो उसको ml में चेंज कीजिएगा तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 1 ml 1 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा आपका डिफिनेशन सी है। ग्राम में बोलेगा तो इतने ही ग्राम हो जाएगा, 480 ग्राम उससे वाटर निकलेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ग्राम के बराबर होता है और ये होता है 1 ml के बराबर, 1 ml बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसी के बेसिस पर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये मैंने लास्ट क्वेश्चन बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि बर्तन के पार्श्व से पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बर्तन का पार्श्व क्षेत्रफल हो जाएगा π/R L बटे गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4π r²। पाई कट गया, आपके पास बचा R L बटे 4 और R जो है छोटी r, R गुना R कर दीजिए। बड़ी R आपके पास 12 सेंटीमीटर है, L जो है 20 सेंटीमीटर निकाले हैं और ये 4 हो गया, ये हम लोगों को 6 निकला, ये भी 6 निकला। R जो है 6 × 6 कीजिए, काट दीजिए, 6 पंचे 4 पंचे 20, 5 बार में कट जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और 6 से काटेगा 6 × 12, 2 से काट दीजिए 3 हो जाएगा, अर्थात 5/3। ये जो रेशियो जो जाएगा 5:3, ये सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो ये 3 प्रश्न था, इस पर बेस्ट मैंने तीनों प्रश्नों को आपको सॉल्व कर दिया। धन्यवाद।